सूरजपुर में भूमि पूजन के साथ हुआ विजय महोत्सव 2025 का आगाज। श्री आदर्श रामलीला कमेटी सूरजपुर के द्वारा विजय महोत्सव 2025 के लिए रामलीला मंचन हेतु बराही मंदिर रामलीला मैदान पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम वेद मंत्रों और हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। आइए देखें क्या है कार्यक्रम। सतपाल जी, प्रतिवर्ष की भांति सूरजपुर में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में लीला का मंचन भव्य रूप से किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? विजय महोत्सव 2025 की तैयारियां माननीय अध्यक्ष जी सतवीर भाटी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी श्री आदर्श रामलीला कमेटी की टीम तैयारियों में लगी हुई है और आज प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम से संपन्न हुआ। और विजय महोत्सव 2025 में इस बार बहुत ही आकर्षक चीजें रहने वाली हैं। मेरठ और गाजियाबाद के उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा भगवान राम की लीलाओं का मंचन इस मंच के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलेगा। और दशहरा वाले दिन रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन रंगीन आतिशबाजी के द्वारा होने वाला है। और विशेष रूप से अब की बार जो आतिशी है, उस आतिशी के लिए हमने ग्रीन जो पटाखे हैं उनका हमने उसमें प्रयोग करने का संकल्प लिया है। पर्यावरण का हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, यही हमारी विशेष व्यवस्थाएं हैं। और बच्चों के लिए और माताओं बहनों के लिए यहाँ पर मेला ग्राउंड में झूलाएं और मौत का कुआं जैसी अद्भुत चीजें यहाँ पर लगाई जाएंगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन भी करता हूँ कि आप इस बार विजय महोत्सव 2025 में रामलीला का मंचन देखने अवश्य आए। क्या कहेंगे, आज भूमि पूजन भी हुआ है और बड़े हर्ष के साथ में तैयारी शुरू हो चुकी है भव्य रामलीला। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के लगभग 71 वॉलंटियर जो दिन रात एक किए हुए हैं। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष चौधरी सतवीर भाटी जी, महासचिव भाई सतपाल शर्मा जी, कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई विशाल गोयल जी, आदरणीय मूलचंद प्रधान जी, पूरी टीम तन्मयता से लगी हुई है। लगभग 80% तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं, 20% रह चुकी हैं। 20% जो रह चुकी है उनका मैं आपके सामने व्याख्यान नहीं करूंगा। अब की लीला अद्भुत होने वाली है, देखने दिखाने लायक होने वाली है। और जो हमारे ये विजन लाइव की टीम है ये पूरी खड़ी हुई है। अद्भुत की बात कर रहे हैं, क्या कुछ नया होगा इस बार? अद्भुत के बारे में जैसे मैं बता दूं कि जो हमारा विशाल मंच है उस पर 2 तरह की व्यवस्था होगी। एक तो 3D, एक जो पुरानी कल्चर है, जो पुराने कल्चर में झोपड़ी वगैरह बनती थी वो, और प्लस LED, 3 तरह का हमने उसमें मिश्रण किया है। और उसके साथ जो कलाकार भी हैं, कलाकार भी बड़े अच्छे और सुंदर स्वरूप है जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आ रहे हैं। बिजनौर की एक टीम है और इंदौर की एक टीम है, दिल्ली के कलाकार हैं, मेरठ के, हमारे पूरे भारतवर्ष में कलाकारों का मिश्रण आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। क्या कहेंगे, आज भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ खास हुआ? आज भूमि पूजन में हमारी गेट नोएडा से टीम आई थी। हमारे अध्यक्ष जी चौधरी सतवीर भाटी जी, प्रबंधक लक्ष्मण सिंगल जी, सचिव सतपाल शर्मा जी और बाकी सभी कार्यकर्ता, जितने भी मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा, जितने मेरे सब कार्यकर्ता हैं, उनका सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भूमि पूजन को संपन्न कराया। और सबकी तहे दिल से बहुत मैं चाहता हूँ, सब तहे दिल से मुझे बहुत अपनी दुआ दें, ये कार्य बहुत आगे तक जाए। आज कौन यजमान रहे थे, कौन मुख्य अतिथि? आज यजमान में हमारे गेट नोएडा से KP कसाना जी, सविंदर भाटी जी, जगवीर दोला जी, जो गेट नोएडा मॉर्निंग टीम के अध्यक्ष हैं, जगवीर दोला जी, और वकील साहब, बाकी जो उनकी जो समस्त टीम थी वो सभी हमारे यहाँ पर आज वो अध्यक्ष उस पर यजमान बन के आए। आज ये कार्यक्रम हुआ है भूमि पूजन का, आप भी इसमें शामिल हुए हैं हर बार की तरह, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भाई इलियास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके सूरजपुर के प्रांगण बराही मेले में आप आए। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज यहाँ सबसे पहले तो KP कसाना और सविंदर भाटी जी
आए मुख्य अतिथि के रूप में, और हमारी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भाई सतवीर भाटी जी और मंत्री हमारे सतपाल शर्मा जी और कोषाध्यक्ष विशाल गोयल और सभी साथी यहाँ एकत्रित और उपस्थित हुए। आज यज्ञ के ब्रह्मा हमारे स्वामी ब्रह्मगिरी महाराज जी और यज्ञ कराने वाले गुरुजी छत्रपाल जी ने यज्ञ कराया। जो ऋषि मुनियों की हमारी परिपाटी है उसको ब्रह्मगिरी जी महाराज के सानिध्य में फिर प्रस्तुत हुआ। जब भगवान श्री राम वनों में भी रहते थे वे भी यज्ञ करते थे, उनके आदर्शों पर चल करके यज्ञ भी किया। और रामलीला का मतलब यह है कि आज भगवान श्री राम को लाखों वर्ष हो गए इस संसार से विदा होते, लेकिन उनको आज जिह्वा पर 1 मिनट में नाम इसलिए याद आ जाता है क्योंकि वे मर्यादित थे, पिता की आज्ञा के मान करके, और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। माँ कैकेयी ने कठोर वचन बोले लेकिन कभी उनका अहित नहीं किया, मातृवाणी से भी उनका तिरस्कार नहीं किया। यदि हमारे माता पिता के द्वारा हमारे ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रामलीला का मतलब ही ये होता है, राम के चरित्र का ही मतलब ये होता है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी इलियास भाई कि यहाँ क्या है, अलग क्या है, अद्भुत क्या है। अद्भुत देखिए, रामलीलाएं भारतवर्ष के कोने कोने में हो रही हैं। हमारे ही पास में ग्रेटर नोएडा में भी रामलीलाएं हो रही हैं, 2 रामलीलाएं चलती हैं, लेकिन वहां धारावाहिक की तरह होती है कि 3D के द्वारा, LED के द्वारा, चलचित्र के द्वारा वहां दिखाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चलचित्र के द्वारा भी दिखाई जाएगी। और जो हमारी एक मेन बात है, जो तुलसीदास महाराज जी ने हमारी रामायण की भी रचना की है, और उसके अंदर जो चौपाई है, तो हमारी एक टीम बैठ करके तबला ढोलक वादक के द्वारा और चौपाई बोल करके जब उसको सुनाते हैं तो लोगों के कानों में भी एक हमारी चौपाई के शब्द जब पढ़ते हैं तो उनसे उनके अंदर एक मनोरंजन ना होकर के आत्मरंजन की स्थापना होती है। और जो सज्जन यहाँ राम की बातों को मान करके, चौपाई की बात को मान करके अपने जीवन में धारण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मैं सच कहता हूं कि उनका जीवन इस लोक में भी स्वर्ग की भांति होगा और परमात्मा के चरणों में उनको जरूर स्थान प्राप्त होगा। इसी कामना भावनाओं से रामलीला कमेटी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भूमि पूजन हुआ है, रामलीला की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है श्री रामलीला आदर्श कमेटी के द्वारा श्री रामलीला का आयोजन करने के लिए, उसे प्रारंभ करने के लिए हर साल की भांति उसकी शुरुआत यज्ञ से की जाती है और यज्ञ के द्वारा उसकी शुरुआत हुई। सभी पदाधिकारी भक्तगण इकट्ठे हुए ब्राह्मण मंदिर के मेला प्रांगण में रामलीला मंच पर। सभी ने शांतिपूर्वक यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में चित्त को लगाया, उनका मनन किया और उनसे यही प्रार्थना की कि हमें वो दृढ़ संकल्प, दृढ़ बुद्धि, दृढ़ प्रतिज्ञा, बहुत दृढ़ता धारण कराएं जिससे हम सद्मार्ग पे चलें। और उनके जो आज से पूर्व लाखों साल पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में दिखलाए हैं, जो चरित्र किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, जो प्रत्यक्ष दिखलाए हैं, उनके द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा वो हमारे अंदर भी आ जाए, हम उनको धारण करें, उस पर चलते हुए। और यहाँ मंच के माध्यम से जो आदर्श रामलीला कमेटी जो ये दिखाने जा रही है जनता के लिए, ब्राही मेला सूरजपुर ग्रेटर नोएडा NCR में भूमि मंचन के द्वारा जनता से, जनार्दन से, भक्तगणों से आए हुए से यही आग्रह है, यही दिशा निर्देश है, यही उनसे चाहते हैं, यही बता रहे हैं, यही जनाना चाहते हैं कि यहाँ पर आए, बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, शांत रहें, शांति का दान दें और शांत हो जाएं और आखिरी में शांति पा जाएं। और अब का संकल्प लें, अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, कोई नशा करते हैं, कोई विषय विकार करते हैं, यहाँ आके रामलीला में भगवान राम को साक्षी मान के ये संकल्प ले कि आज से मैं नशा नहीं करूंगा, ये संकल्प लेता हूँ
तो उसका धन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, उसका परिवार कृत हो जाएगा और सब धन्य हो जाएंगे। हम ब्राह्मण मंदिर के देवताओं से, भारत के जो देवता हैं, देश जो शक्तियां हैं, उनसे यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य को निर्विघ्नता से, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, मंगलमय तरीके से मंगलता प्रदान करें और सुख पूर्वक आनंदित कराएं, आनंद हो जाएं। बस इसी के साथ हम वाणी को अपनी विराम देते हैं। हम ब्राह्मण मंदिर के महंत स्वामी ब्रह्मगिरी जी महाराज। जय भारत, जय हिंद, जय 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 ब्राह्मी माता, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय उमापति महादेव की जय, श्याम रामचंद्र की जय, परमसुत हनुमान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जगजननी मात भवानी की जय। अपने अपने गुरु मात पिता की जय जयकार हो। अपने अपने गुरु मात पिता, अपने परिवार की, अपने समस्त दृश्य जो भी हमारे सामाजिक नाते हैं, साकार रूप में उन सभी की जय जयकार हो। और जय जयकार होते हुए पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण, विश्व में शांति प्रदान हो। बस यही चाहते हैं। ओम शांति मन शांति, हृदय शांति मनोरगात, शांति गुरु के वाक्य में चरण शिष्टामात। ओम शांति शांति शांति।